हम सभी के पास एक बराबर 24 घंटे होते हैं। फिर भी कुछ लोग या आई वुड से ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सब चीज़ें एडजस्ट नहीं हो रही है। और वहीं कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा बैलेंस करके चल रहे हैं, सभी एक्टिविटीज़ को, सभी चीज़ों को अपने 24 घंटे में ही एडजस्ट करके चल रहे हैं। तो क्यों ऐसा होता है? तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसी 5 वजह जिसकी वजह से आपको टाइम की शॉर्टेज महसूस होती है। सो वेलकम टू हनीफ्स डिजिटल डायलॉग, जहाँ पर लोग जुड़ते हैं, लाइफ की इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मिस कर रहे हो। तो लेट्स डाइव इन। सो नंबर 1, यू डोंट प्रायोरिटाइज। आपकी सभी एक्टिविटीज़ एक बराबर नहीं होती। जब तक आप अपना स्केड्यूल नहीं लिखते हो, आपको पता नहीं चलता है कि कौन से एक्टिविटीज़ को कब करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप अपने कैलेंडर में ये नोट नहीं करोगे, आपके सामने जो भी आता जाएगा आप वो चीज़ों को करते जाएंगे। और आपको एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि यार ये काम तो मुझको करना था जो रह गया। तो आप आदत डालिए चीज़ों को नोट करने की, एक कैलेंडर में अपने एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करने की। अगर आप ये कर पाएंगे तो आप अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसको समझ पाएंगे। और कुछ दिन भर में ऐसी चीज़ हमारे सामने आते रहती है जो हम करते हैं या करना पड़ता है, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ें तो छोड़ भी सकता था, मैं दूसरी चीज़ कुछ कर लेता। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। कि टाइम ऐसे भागता जाएगा, आप काम करते जाएंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि यार देखते देखते साल चला गया, महीने बीत गए, मुझको फैमिली के साथ एक ट्रिप जाना था वो पता नहीं कहाँ मिस हो गई। आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि लाइफ की प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट किया जाए। अगर आप प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि क्या करना है, कौन सी चीज़ों को पहले उठाना है, कौन से कामों को बाद में करना है। वरना आप बस जो सामने आता जा रहा है उसको करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। जी हाँ, आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग के किंग हैं, पर एक्चुअली में आप मल्टीटास्किंग के स्लेव हैं। जी हाँ, आप इस चीज़ से मजबूर हो गए हैं मल्टीटास्किंग की, दो तीन चीज़ें एक साथ कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि यार हमने तो मल्टीटास्किंग की मास्टरी कर ली। एक्चुअली में आप उसके मजबूर हो गए हैं। तो ये मत करिए आप। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका जो काम है वो ज़्यादा टाइम लेता है, बजाय उसके कि आप एक टाइम पर एक काम करेंगे। या एक तो टाइम ज़्यादा जाएगा, दूसरा आप उसके ऊपर 100% फोकस नहीं कर पाएंगे। आपका दिल दिमाग इधर उधर बटा हुआ है। आप अगर एक टाइम पर एक काम करेंगे तो आपका फोकस भी अच्छा होगा, आप अपने दिल से उसके ऊपर काम कर पाएंगे। आप एक सेक्शंस बनाइए हर एक काम का। आप नोट कर लीजिए कि मुझको फैमिली टाइम कब देना है, मुझको रेस्ट कब लेना है। अगर आप कॉलिंग वगैरह करते हैं तो मुझको इस टाइम पे कॉलिंग करनी है, इन टाइम पे मुझको मेल्स के रिप्लाई करने हैं। इन सब चीज़ों का एक टाइम सेट कर लीजिए। अगर आप इससे होगा ये कि आपके माइंड को स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा। आपका माइंड इस वक्त ये काम कर रहा है और उसी के ऊपर 100% फोकस कर पाएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ। जी हाँ, और एक कारण है जिसकी वजह से आप टाइम वेस्ट करते हैं मगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, आपका वीकेंड आ रहा है, आप नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर रहे हैं, पूरी रात रात भर आपकी जा रही है, फिर आप कंप्लेन करते हैं यार मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता कि घर की मैं साफ़ सफाई कब करूं, या फिर ये चीज़ों को सब सेट कब करूं, या फिर वो काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा है लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप लगे पड़े हैं अपने सीरीज़ कंप्लीट करने में, बिंज वॉच करने में। तो आप किसको झूठ बोल रहे हैं? आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। एक काम करिए, कभी बैठकर आप अपने टाइम की एक लिस्ट निकालिए कि आपने कौन से काम किए हैं। फिर आपको रियलाइज होगा कि यार शिट, मैंने इतने सारे काम कर दिए जो शायद ज़रूरी नहीं थे। ये चीज़ों को तो मैं पोस्टपोन भी कर सकता था और इनकी वजह से मुझको जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो मेरे रह ही गए हैं। तो आप जब तक अपने टाइम की रिपोर्ट नहीं निकालेंगे, आप एनालाइज क्या करेंगे कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। तो मल्टीटास्किंग में आप भरोसा मत करिए। मल्टीटास्किंग आपके माइंड को स्प्लिट करता है, आपकी एक्टिविटीज़ को 100% फोकस करने में रुकावट बनता है। नेक्स्ट है नंबर 4, यू आर नॉट बिजी, यू आर टायर्ड। जी हाँ, आपके स्केड्यूल में रेस्ट होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने आपके स्केड्यूल में एक्टिविटीज़ या दूसरे टास्क का होना। अगर आप
सफिशिएंट नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका दिमाग और शरीर हमेशा थका हुआ रहेगा, और आप जो रेगुलर काम कुछ मिनटों में कर सकते थे शायद आप उसके लिए कुछ घंटे ले रहे हैं, और उस पर से फिर आप थकावट महसूस कर रहे हैं, वो अलग। अगर आप अपने शरीर को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपने दिमाग को आप सफिशिएंट नींद नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप एनर्जेटिकली उठेंगे नहीं, आपके मॉर्निंग्स अच्छे नहीं होंगे, आपका दिन भर आप थका हुआ ही महसूस करेंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि मॉर्निंग का टाइम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। एटलीस्ट सक्सेसफुल लोगों का तो ये मानना है कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है बहुत प्रोडक्टिव होता है, जहाँ पे आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके फ्रेंड्स आपको शायद इतना कांटेक्ट करेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी फैमिली में से इतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप जो चाहेंगे उस चीज़ के लिए आप टाइम अलॉट कर पाएंगे, चाहे आप बुक्स पढ़ना चाह रहे हो या मेडिटेशन करना चाह रहे हो या एक्सरसाइज करना चाह रहे हो या फिर कुछ आप लिखना चाह रहे हो, जो भी आप एक्टिविटी परस्यू करना चाहते हैं, मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस कम होगा। नेक्स्ट है नंबर 5, यू आर लिविंग विदाउट प्लेजर। जी हाँ, आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, आप काम कर रहे हैं, बस सुबह शाम लगे पड़े हैं, मगर आपको काम में खुशी नहीं मिल रही है। तो फिर उस काम में आपको कैसे महसूस होगा कि आपका टाइम अच्छा जा रहा है? जी हाँ, आप सुबह में उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, रात में थक रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे वही साइकिल रिपीट कर रहे हैं, तो आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। और हम मशीन तो है नहीं, हम हैं इंसान, हम हैं कई सारी फीलिंग्स, जिसमें से एक फीलिंग है सेटिस्फैक्शन, खुशी। अगर अगर आप वो काम कर रहे हैं उसमें अगर वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी आप महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको लगेगा कि आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, क्योंकि आप 100% उसकी तरफ है ही नहीं, तो आपको शॉर्टेज वहाँ पे महसूस होगा ही होगा। आप चाहे लाइफ की कोई भी एक्टिविटीज़ ले लो, आप हर चीज़ के लिए आपको उसमें एक सेटिस्फैक्शन फील होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके पैशन के से मैच नहीं करता हो। अगर वो नहीं करता है तो अपने लाइफ में कुछ दूसरे एलिमेंट्स ऐड करिए जिससे आपको खुशी महसूस हो, चाहे वो आपके लिए एक्सरसाइज हो या बुक पढ़ना हो या कुछ खेलना हो या फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना हो या फैमिली की एक ट्रिप हो। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़, कुछ चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड करिए ताकि आपको खुशी महसूस हो, और जब आप फिर रिसेट होकर वापस आते हैं काम के लिए, तो फिर आप देखिए कि आपका काम कितना अच्छे से होता है। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें थी जिससे आप टाइम का शॉर्टेज जो महसूस कर रहे हैं उसको दूर कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसा इंसान है जो कहता है कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो ये वीडियो उसको भेजिए, शायद उसके लिए कुछ हेल्पफुल हो। अगर आप अभी तक मेरे पास बने हुए हैं तो फिर आपको मिलता है बोनस। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि 24 घंटे आपके लिए कम है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में दिन में 24 घंटे होते ही नहीं है, होते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। जी हाँ, जैसे कि अगर आपने एक तारा आसमान में आज 12 बजे देखा है तो अगले दिन वो 4 मिनट पहले आ जाएगा। जी हाँ, पर लकीली हम एवरेज कर लेते हैं, और हमारे जो अर्थ का जो रोटेशन है उसके हिसाब से हम एवरेज में उसको 24 घंटे ले लेते हैं। जी हाँ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मीन सोलार डे। जी हाँ, इसको हम लीप ईयर से या फिर हर कुछ सालों में कुछ सेकंड्स कम करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक छोटा सा ज्ञान था आपके लिए। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। दिस इज़ हनीफ साइनिंग ऑफ। टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।